बिहार के गया में गांधी मैदान आज एक साक्ष्य बना। सभी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि अब की बार पूरा बिहार, जी हाँ, ये संकल्प के साथ आज सभी दलों के एनडीए घटक के सभी दलों ने आज एक साथ संकल्प लिया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। चलिए आपको लिए चलते हैं इस कार्यक्रम में और देखते हैं क्या कुछ आए नेतागण लोगों से वादा कर रहे हैं। गांधी मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस को बजट समझ में नहीं आएगा। गया शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए में शामिल सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए बताया कि कांग्रेस के लोगों को बजट समझ में नहीं आता, ये लोग बजट को छलावा बता रहे हैं। राहुल गांधी देश में कितना कार्य किए हैं, यह सबको पता है। उन्होंने कहा कि 65 सालों तक कांग्रेस ने देश को गर्त में ले जाने का कार्य किया है। 15 साल पहले गया की क्या स्थिति थी, यह आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत शक्तिशाली देश बना है। लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को विकास दिखाई नहीं देता। इन लोगों ने देश को अंधेरे में ले जाने का कार्य किया है। बजट क्या होता है, यह इन्हें समझ में नहीं आएगा। जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह आम लोगों के हित में है। इस मौके पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, हम प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, लोजपा रामविलास, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग शामिल हुए। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मिथिलांचल का साड़ी पहनी थी, वो बनियानी, वोकल फॉर लोकल, और उन्होंने आज बजट को पूरा बिहार की ओर ही केंद्रित कर दिया। और बजट में आपने देखा कि जिस तरह से किसानों को अभी तक केसीसी कार्ड में, किसान क्रेडिट कार्ड में मात्र 3 लाख रुपया मिलता था, सरकार ने घोषणा कर दिया कि अब किसान 5 लाख रुपया तक बैंक से आराम से ले सकते हैं और अपना खेती के काम को कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यानी बहुत बड़ा एयरपोर्ट वो 3 होगा और जो कि बिहार को मिलेगा। और जो हमारा सबसे बड़ा समस्या सिंचाई का है, बिहार के अंदर सिंचाई के लिए हजारों करोड़ रुपया दिया गया। और उसके साथ साथ जो गया में बुद्ध सर्किट की बात आई थी, सरकार ने घोषणा किया था, आज उसके लिए बजट पारित हो गया कि गया का जो बुद्ध सर्किट है उसको पूरे देश और दुनिया में सबसे खूबसूरत सर्किट बनाया जाएगा। यानी गया का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा और उस बुद्ध सर्किट में हजारों करोड़ रुपया खर्च करके पूरे गया को अलग तरीके से ज्ञान की भूमि और भगवान विष्णु की भूमि का जो है रूप दिया जाएगा। इसके साथ साथ गया में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क का भी जो है योजना है, जिसमें छोटे छोटे एमएसएमई से उद्योग का भी जो है प्रावधान किया गया है। आने वाले समय में हमारा मखाना बोर्ड का ऑफिस जो है बिहार में अब स्थापित होगा। राज्य खाद्य संस्करण बोर्ड का ये जो है ऑफिस यहाँ पर बनेगा। इसके साथ साथ टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात आई है। तो इस तरह करके बिहार को हजारों करोड़ का जो है तोहफा मोदी जी के सरकार से दिया गया है। जो 3 जो नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उन्होंने जो घोषणा हुआ है आज बजट में रखा गया है। और जो कोसी नहर के लिए जो परियोजना है, उस नहर के लिए जो पैसा उन्होंने दिया है, चाहे जो भी पूरे जो गरीब युवा किसान जो युवा है उसके लिए पूरा ख्याल रखा गया है। इसके लिए मैं उनको ढेर सारी भारत सरकार के मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। क्या कहना चाहेंगे मैडम सभा के बारे में? आज हम लोग का ऐतिहासिक गांधी मैदान में हम लोग का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, हम लोग 5 पार्टी के माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी आए हुए थे।
हमारे पार्टी के और भाजपा के हमारे माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी आए हुए थे, और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी से माननीय अध्यक्ष आए हुए थे, हमारे जीतनराम मांझी पार्टी से हमारे माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री अध्यक्ष जी आए हुए थे, और हमारे चिराग पासवान जी के पार्टी से भी हमारे राजू तिवारी जी आए हुए थे। पांचों पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे भाई बहन, हम लोग गांधी मैदान में ऐतिहासिक हम लोग का कार्यकर्ता जो सम्मेलन है हम लोग का सफल हुआ। सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन था। सभी कार्यकर्ताओं के से रूबरू होकर एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के लिए चौबीसों प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष सहित बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ता गया के गांधी मैदान में एकजुट हुए। एनडीए के सभी पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित थे, पांचों दल के जिला अध्यक्ष उपस्थित थे, सभी गणमान्य नेता गया जिला के उपस्थित थे। इस बैठक में आगामी 2025 की चुनाव हम लोग बिहार में 225 सीट पर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो 243 सीट पर ही हमारी तैयारी है, बट 225 सीट हासिल करने के लिए हम लोग मजबूती से जीतेंगे। और आगामी 2025 में हमारी पार्टी और एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर बिहार में मजबूत स्थिति में सरकार बनाएगी। कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और कार्यकर्ता सम्मेलन के तहत पांचों दल के जो गठबंधन में पांचों दल हैं, पांचों दल मिल करके ये संकल्प लिया है सब लोगों ने मिल करके कि हम बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार 243 में 225 से कम नहीं हासिल करेंगे और हासिल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। साथ ही जैसा कि हम लोग देखे, आप लोगों ने भी देखा कि जो हुजूम आया है वो सिर्फ गया जिला से आया है। अगर पूरे प्रदेश का अगर ये हुजूम आती, प्रदेश का ये कार्यकर्ता सम्मेलन होता तो गांधी मैदान एक गांधी मैदान नहीं 10 गांधी मैदान भर जाता। और हम जहां तक उम्मीद और विश्वास रखते हैं कि गया जिला में हम 10 सीट हासिल करेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी बनाएंगे। आज जो यह कार्यकर्ता सम्मेलन था, यह एक एनडीए का समावेश और अनोखा कार्यक्रम था, जिससे कि एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा आया है। और निश्चित तौर पे जो 225 का लक्ष्य रखा गया है एनडीए में, वह 225 तो जनता पर निर्भर करता है, लेकिन हर संभव यह अथक प्रयास रहेगा सभी कार्यकर्ताओं का कि 246 में 246 में 243 में 225 विधानसभा पे एनडीए अपना उम्मीदवार जीतेगी और निश्चित तौर पे बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरह से बिहार में बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोड, बेहतर कानून व्यवस्था, इन तमाम चीज़ों पे लगातार सरकार जो काम कर रही है, इससे निश्चित तौर पे बिहार की तमाम जनता बहुत ही खुश है और सारे लोग अपने आप को सकुशल महसूस कर रहे हैं। और जो नीतीश कुमार का जो एजेंडा है रोजगार का, वह भी हर राज्य के प्रति बहुत बेहतर स्थिति में है। इसलिए यह कार्यक्रम होना बहुत जरूरी था और यह कार्यक्रम से हर युवाओं में, हर लोगों में, हर कार्यकर्ताओं में एनर्जी दिया, इस सम्मेलन से एनर्जी मिला है। मैं आकाश दयाल, युवा जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। एनडीए का महाजुटान में साबित हो गया कि अब कहीं कोई मुकाबला, कोई टक्कर कुछ नहीं है।
ठीक है, जनमत का तो सम्मान हम लोग कर ही रहे हैं, और जनमत जो है पूरी तरह से एक शक्तिशाली भारत और एक विकसित बिहार का परिकल्पना लेकर जो है दृढ़ संकल्प है। अगर भारत को शक्तिशाली बनाना है, 5वीं अर्थव्यवस्था बनाना है, तो नरेंद्र मोदी जी को आगे